मेरी चाची का विवाह मेरे चाचा के साथ सिर्फ 16 साल की उम्र में हो गया था। जिस समय वह विवाह हुआ था उस समय मेरी चाची की आदतें बिल्कुल एक बच्ची की जैसी थी, क्योंकि उसकी उम्र अभी विवाह की नहीं हुई थी, लेकिन उसका विवाह हो चुका था। मेरी चाची का नाम अंशिका था। चाचा के विवाह के 2 महीने बाद ही मेरे चाचा विदेश चले गए थे। मेरी उम्र उस समय 15 साल थी और चाची की उम्र 16 साल थी। चाची का इतनी छोटी उम्र में विवाह हो जाना और विवाह होने के 2 महीने बाद चाचा जी का विदेश चले जाना चाची के लिए काफी बड़ी बात थी, क्योंकि उसकी उम्र अभी कम थी और उसके पास ज्यादा सोचने की शक्ति भी नहीं थी। कुछ महीने बाद ही मेरी चाची को अकेलापन महसूस होने लगा। हमारे घर जब भी कोई लड़का आता तो चाची उसको लगातार देखती रहती। मैं चाची की फीलिंग समझता था पर कुछ कर नहीं सकता था। जब मुझे लगा कि चाची की आदतें दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही है, मैं अपने मन में सोचा कि चाची कहीं खराब हो जाएगी तो फिर हमारे घर की इज्जत भी खराब हो जाएगी। क्यों ना मैं चाची का बॉयफ्रेंड बन जाऊं। मेरी नीयत चाची के प्रति गलत नहीं थी, लेकिन चाची की आदतों ने मुझे मजबूर कर दिया। एक दिन मैं अपनी चाची के रूम में गया और चाची को बोला कि चाची, आप जब हमारे घर में कोई लड़का आता है तो उसको लगातार देख ही क्यों रहती हो। चाची ने पहले तो मेरी तरफ काफी गुस्से से देखा और फिर मुझे कहने लगी कि अर्नब, क्या करूं, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे चाचा मुझे छोड़कर विदेश चले गए हैं, अब मैं क्या करूं, मेरा दिल नहीं लग रहा है। मैंने कहा, चाची, मैं आपकी परेशानी समझता हूं, लेकिन ऐसा करना भी तो गलत है ना। घर की इज्जत खराब हो रही है। मैं चाची की आंखों में आंसू देख पा रहा था और उसकी फीलिंग को अच्छी तरह से समझ रहा था। फिर मैं चाची को बोला कि चाची, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत परेशान हैं तो मैं आपकी मदद क्या कर सकता हूँ। उसने कहा, अर्नब, तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो, मुझे बस ऐसे ही अपने जीवन निकालना पड़ेगा। मैंने कहा, चाची, अगर आपको इतनी परेशानी है तो आप मुझे जो भी कहेंगी मैं सब कुछ करूँगा। आप मुझे बताओ मुझे क्या करना होगा। चाची बोली, अर्नब, मेरा दिल कहीं नहीं लग रहा, मेरा दिल लगाओगे क्या। मैंने कहा, चाची, मैं कोशिश तो जरूर कर सकता हूँ। अब मुझे चाची के चेहरे पर काफी मुस्कान दिखने लगी। मैं चाची को कहा कि चाची, मैं चाचा जी की कमी तो दूर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आप मुझे जो कहोगी मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तो चाची ने कहा कि चाचा की कमी भी आप ही दूर कर सकते हो। मैंने कहा, कैसे। चाची ने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला कि मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो। मैं चाची की आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। चाची मेरे हाथ को और ज्यादा जोर से घुटने लगी। मैं भी चाची की उम्र का ही था तो मुझे भी कुछ होने लगा और मैंने चाची को धक्का दे दिया। चाची सोफे के ऊपर जा गिरी और मैं उसके ऊपर गिर गया। मैं अपना होश खोने ही वाला था तो चाची ने मुझे बोला कि अर्नब, अभी रुको, अभी समय नहीं है, यहाँ पर कोई आ सकता है। फिर मैंने चाची को छोड़ दिया। मैंने कहा, चाची, जब तुम किसी दूसरे लड़के को देखती हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और चाची ने कहा, अर्नब, आज के बाद मैं किसी लड़के को नहीं देखूंगी। मैं कसम खाती हूँ, मैं सिर्फ तुम्हारे को ही देखूंगी। मैंने कहा, चाची, अब दूसरी बार हम दोनों कब मिलेंगे। तो चाची ने कहा, बस कुछ समय तक और रुको और मैं आपको खुद ही बता दूंगी। जब घर में कोई नहीं होगा तो मैं आपको अपने कमरे के अंदर बुला लूंगी अकेले मिलने के लिए। चाची भी तड़प रही थी और मैं भी तड़प रहा था, लेकिन मेरे घर वाले
कहीं जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मुझे चाची की भी काफी टेंशन लग रही थी कि इसको मिलना बहुत जरूरी है, और लड़के को देखने शुरू कर दिया तो काम खराब हो जाएगा। मैं चाची को दिल लगाने के लिए चोरी चोरी चाची को मिलता रहता और थोड़ा बहुत मजाक वगैरह करता रहता ताकि चाची का दिल लगा रहे। काफी दिनों के बाद मुझे चाची को अकेले मिलने का एक अवसर मिल गया। उस दिन मेरे मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन मेरी बड़ी बहन के घर मिलने के लिए जाने वाले थे। मैं जल्द से चाची को बताने के लिए उसके कमरे में जा पहुंचा। उससे पहले कि मैं चाची को कुछ बता देता तो चाची पहले ही मुझे कहने लगी कि अर्नव, आज तुम्हारी मम्मी पापा जा रहे हैं, घर में तेरे और मेरे अलावा कोई और नहीं होगा। मैं सोचने लगा कि जो अब मैं सपने के अंदर करता था आज वह रियल में होने जा रहा है। मेरे अंदर भी एक जुनून था कुछ कर गुजरने का। मैं समय तो नहीं निकाल पा रहा था। मैं सोचता था कि जल्द से जल्द मेरे घर वाले यहाँ से चले जाए और मैं अपना जुनून चाची को दिखा सकूं। सुबह के 10 बजे के बाद मेरे घर वाले मेरी बड़ी बहन को मिलने के लिए चले गए। उनके जाने के तुरंत बाद मैं अपने गेट को अंदर से ताला लगा दिया। उसके बाद मैं सीधा चाची के कमरे में पहुंचा। मुझे देखकर चाची मुझे कहने लगी कि अर्नव, इतने उतावले क्यों हो रहे हो? आज का पूरा दिन हम दोनों का ही है। मैंने कहा, चाची कुछ भी हो सकता है, कोई और भी घर में आ सकते हैं। चाची ने कहा, नहीं, आज कोई नहीं आएगा, सिर्फ हम दोनों ही रहेंगे इस घर में। जब मुझे लगा कि चाची जानबूझकर नाटक कर रही है तो मैं सीधा चाची के पास जाकर बैठ गया और जिस काम को करने के लिए उतावला हो रहा था दिन भर किया और अपने चाचा के घर को बर्बाद होने से बचा लिया। जब तक चाचा विदेश से घर नहीं आए तब तक हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए। 2 साल बाद चाचा विदेश से घर आते हैं और चाची का ध्यान भी मेरी तरह कम होने लगता है। चाचा कुछ महीने घर रुकते हैं और फिर विदेश वापस चले जाते हैं। चाचा के विदेश चले जाने के बाद हम दोनों फिर से अच्छे दोस्त बन जाते हैं और इस तरह मैंने अपने चाचे के घर को बर्बाद होने से बचाया था। मुझे मालूम है कि कुछ लोग इस कहानी को सुनकर मुझे काफी गलत कहेंगे, लेकिन मैं गलत नहीं हो सकता। मैं तो अपने चाचा का घर बर्बाद होने से बचा रहा था। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जरूर। धन्यवाद।